नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड की प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले बात करेंगे सनमार्ग अखबार की। सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, आप देख सकते हैं, दशहरा खत्म महाभारत शुरू, रावण दहन करते ही सियासी तैयारी में लग गए सभी दल। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में दशहरा और दुर्गा पूजा का त्यौहार खत्म होते ही सभी पार्टी अपनी तैयारी में लग गए हैं। बता दूं कि भाजपा, आजसू, झामुमो, कांग्रेस, झाविमो, जदयू और आरजेडी, ये सभी पार्टियां हैं जो एक बार फिर से झारखंड में अपनी फतह करने की तैयारी में लग गई हैं और जनता तक अपने पार्टी के कार्यों को और कई वादों को लेकर के वो क्षेत्र में उतर रही हैं और लोगों से वोट अपील कर रही हैं। और रावण दहन करते ही वो सब पार्टी जो है रावण दहन के बाद मिलन समारोह और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और ऐसे में कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती है। झारखंड की जितनी भी पार्टियां हैं सभी अपने स्तर से अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं और जनता को से कई तरह के वादे कर रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता क्या कुछ फैसला करती है इन पार्टियों के लिए। और सनमार्ग ने इसी खबर को प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, बर्निंग वैन से बाल बाल बच्चे। मैं आपको बता दूं कि घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी खपरा के पास गुरुवार सुबह स्कूल वैन में अचानक आग लग गई, लेकिन आग लगने के साथ ही जो बच्चे हैं वो सभी बाल बाल बच गए हैं। एक बड़ी घटना जो है वो होते होते बच गई और इस घटना से कोई भी बच्चा जो है वो इसमें क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। सभी बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं और इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। इसके साथ ही जिस खबर को सनमार्ग ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे, कांग्रेस का क्या होगा ये तो दिल्ली जाने, यहाँ के लोग तो महज कठपुतली। सुबोधकांत सहाय ने ये बात कही है मीडिया से। झारखंड कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और ऐसे में सुबोधकांत सहाय का इस तरीके का विवादित बयान देना कहीं से भी पार्टी हित में नहीं है और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कांग्रेस का क्या होगा वो दिल्ली में बैठे नेता जाने, हम तो बस एक कठपुतली हैं जो वहां के इशारों पे चलते हैं। एक बड़ा बयान दे दिया है सुबोधकांत सहाय ने और इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से पहले पन्ने पे उठाया है। हम रुक करेंगे सनमार्ग के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को सनमार्ग ने जगह दी है। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे पन्ने पे सनमार्ग ने जिस खबर को जगह दी है, सीएम ने सांसद के कार्यालय का उद्घाटन किया है। सांसद संजय सेठ ने अपने कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास से कराया और इस दौरान नंदकिशोर यादव भी वहां मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि जिस समय लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय सांसद संजय सेठ ने लोगों से वादा किया था कि आपको अपने सांसद को खोजने के लिए कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं एक ऐसा कार्यालय बनाऊंगा जिसका जहां पे आकर के आप सीधे तौर पे सांसद से मिल सकते हैं और इसी के तहत उन्होंने एक सफलता हासिल करते हुए सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के हाथों अपने कार्यालय का उद्घाटन कराया। इस खबर को भी प्रमुखता से सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे छापा है। और इसके साथ ही कांग्रेस ने दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया और उस मिलन में कांग्रेस के सभी बड़े नेता एकत्रित हुए और सभी ने मिल करके ये फैसला लिया है कि महागठबंधन का नेता हम आपसी सहमति से हेमंत सोरेन को चुनेंगे। इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, 4500 पंचायतों में हर दरवाजे पर कमल दूत बजा रही घंटी। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में भाजपा कहीं से पीछे नहीं रहना चाहती और ऐसे में उन्होंने कमल दूत अभियान जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी, उसके तहत 4500 पंचायतों में हर दरवाजे पर ये कमल दूत जाके दरवाज़ा नॉक करके आम जनता को भाजपा की उपलब्धियों कार्यों से अवगत करा रहा है और इस खबर को भी सनमार्ग ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने, माफ़ कीजिएगा, दूसरे पन्ने पे उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर सभी पार्टियां अपनी तरह से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन भाजपा की तैयारी जो है वो काफ़ी अलग तरीके से चल रहा है और इसी के तहत कमल दूत अभियान की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री रघुवर दास के हाथों। जो कमल दूत जो है वो भले ही पूजा के समय भाजपा हर जगह पूजा पंडालों में की तैयारी में लगी हो,
पूजा समितियों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हो, लेकिन कमल दूत जो है वो भाजपा के मुहिम को, भाजपा के कामों को घर घर तक पहुंचाने में लगातार लगा हुआ है। और इसी के तहत कमल दूत अभियान के तहत भाजपा एक बार फिर झारखंड में भगवा पताका फहराने की तैयारी कर रहा है और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया गया है। अगर हम बात करेंगे प्रभात खबर की, तो प्रभात खबर ने पहले पन्ने पे जिस खबर को जगह मिली है आप देख सकते हैं। जेपीएससी तैयारी विभाग ने ही बता रहे हैं वैकेंसी रुकी है बहाली, राज्य सिविल सेवा के पदों पर होनी है बहाली। कार्मिक ने विभागों से रिक्तियां भेजने को कहा। कार्मिक ने अगस्त में ही मांगी थी रिक्तियों की जानकारी, लेकिन अभी तक उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं कि 10 अगस्त तक विभागों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी, फिर भी 16 सितंबर को भेजा गया रिमाइंडर। और इसके साथ ही इस खबर को भी सनमार्ग ने, प्रभात खबर ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे छापा है। और इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रिपल जंप में भैरवी रॉय को गोल्ड मेडल मिला है, बड़ी खबर है। रांची में गुरुवार से शुरू हुई 59वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन रेलवे की भैरवी राय ने ट्रिपल जंप में 13.21 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड हासिल किया है। और इस खबर को प्रमुखता से प्रभात खबर ने उठाया है अपने पहले पन्ने पे। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, विधानसभा नियुक्ति घोटाला, जिन पर होनी थी कार्रवाई उनका बढ़ा दिया गया वेतन। झारखंड विधानसभा में गलत तरीके से नियुक्ति व गलत तरीके से प्रोन्नत अफसरों व कर्मचारियों का ये मामला है। और इसके साथ ही वर्ष 2018 में राज्यपाल के आदेश के बाद चल रही है कार्रवाई की प्रक्रिया, इधर कर दी गई वेतन वृद्धि। जिन पर होनी थी कार्रवाई उन्हीं का वेतन बढ़ा दिया गया है और बड़ी खबर है। और इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उस दौरान 500 के करीब हुई थी अवैध नियुक्तियां, जिन पर कार्रवाई की बात की गई थी, लेकिन जिन लोगों पर कार्रवाई की बात की गई थी उन्हीं का वेतन बढ़ा दिया गया है। इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है प्रभात खबर ने। हम रुक करेंगे प्रभात खबर के दूसरे पन्ने का, देखेंगे दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह मिली है, प्रशासन के आदेश की अनदेखी, सैकड़ों लोग हुए परेशान। तोरण द्वार में पुआल लदा ट्रक फंसा, कोकर रोड 13 घंटे जाम। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रक के ऊपर पुआल लाद करके ले जाया जा रहा था, जिसकी वजह से कोकर रोड 13 घंटे तक जाम रहा। आम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, प्रशासन के आदेश की अनदेखी हो रही है, सैकड़ों लोग इस वजह से परेशान हुए हैं। और इस खबर को प्रमुखता से प्रभात खबर ने दूसरे पेज पे जगह दी है। तड़के 3 बजे फंसा था ट्रक, शाम 4 बजे के करीब हटाया गया। आप समझ सकते हैं कि सुबह 3 बजे से फंसा हुआ ट्रक शाम 4 बजे हटाया गया, इससे आम जनता को कितनी परेशानी हुई होगी। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया, बिजली विभाग ने दर्ज कराई प्राथमिकी, बड़ी खबर है। और इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठाया है। और इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, एटीएम से नहीं निकल रहे हैं 2000 के नोट, सबसे बड़ी करेंसी को धीरे धीरे बाजार से हटा रहे हैं बैंक। में आपको बता दूं कि 2000 के नोट को जो लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की समस्या ये हो गई है कि 2000 के नोट जो हैं वो एटीएम से निकल नहीं रहे हैं। जब लोग निकालने जाते हैं तो 2000 के नोट की जगह 500 के नोट लोगों को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इन सब के बीच सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो सबसे बड़ी करेंसी को अब धीरे धीरे जो है वो बैंक बाजार से हटा रहे हैं। और इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठाया है। एसबीआई समेत अन्य बैंकों के एटीएम के सबसे बड़े स्टॉल में नहीं डाली जा रही 2000 की करेंसी, जिसकी वजह से 2000 के नोट एटीएम से निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया। और इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने दूसरे पन्ने पर उठाया है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान का और देखेंगे हिंदुस्तान के पहले पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो हैरत, इस बार दुर्गा पूजा के दौरान मानक से 40% अधिक शोर रिकॉर्ड किया गया। रांची में दशहरे पर दिवाली से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण। मैं आपको बता दूं कि रांची में दशहरे पर इस बार दिवाली से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हुआ है। और इसी खबर को एक्सक्लूसिव लिखते हुए हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर उठाया है और कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान मानक से 40% अधिक शोर रिकॉर्ड किया गया है। और कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इनफैक्ट अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण उन्हें काफ़ी परेशान करता है। चाहे वो देर रात तक गाने बजे या फिर गाड़ियों के हॉर्न हो, कोई भी चीज़ हो, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और इसी पर हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे इस खबर को उठाया है।
हरमू रातू रोड फ्लाईओवर का रास्ता साफ, 10 लाख लोगों को जाम से मिलेगी निजात। रांची शहर के बीचों बीच हरमू और रातू रोड फ्लाईओवर को बनाने का रास्ता साफ हो गया है और कहीं ना कहीं ऐसा होने के बाद से अब 10 लाख लोगों को जाम से जो है वो निजात मिलेगी। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। कश्मीर घाटी सैलानियों के लिए खुल गई है। धारा 370 2 महीने पहले हटा दी गई थी, जिसके बाद से कश्मीर पर घाटी पर सैलानियों पर, टूरिस्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब सैलानियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कश्मीर का घाटी जो है वो सैलानियों के लिए खुल गई है। और इस खबर को भी प्रमुखता से हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर उठाया है। अगर हम हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने का बात करें तो हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से जगह दी है वो खबर है, दिवाली पर रांची को मिलेगा नए सिविल कोड का तोहफा। इमारत में कहाँ क्या रहेगी व्यवस्था, इसकी पूरी जानकारी जो है हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने पे दी गई है। दिवाली से पहले रांची को मिलेगा नया सिविल कोड। 19 अक्टूबर को हो सकता है नई बिल्डिंग का उद्घाटन। 46 कारें और 200 बाइक पार्किंग की व्यवस्था है बेसमेंट में काफ़ी पार्किंग की व्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छी है। 46 कारें वहाँ पे और 200 बाइक जो है उनके पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और रांची में दिवाली पर एक तरीके से देखा जाए तो सिविल कोड का तोहफा मिलेगा और 19 अक्टूबर तक इसकी जो है उद्घाटन करने की बात कही जा रही है। इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है दूसरे पन्ने पे, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना चाईबासा में आयोजित समारोह में सीएम रहेंगे मौजूद। 11.51 लाख किसानों को आज मिलेगी राशि। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत आज 11.51 लाख किसानों को राशि मिलेगी। 14 लाख किसानों को मिल चुकी है इससे पहले राशि। और इस खबर को भी प्रमुखता से हिंदुस्तान ने उठाया है। और कहीं ना कहीं जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, ऐसे में भाजपा का ये सब जो अभियान है, ये सब जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा में भाजपा जो है ऐसे अभियान करके एक बार फिर से जनता की समस्याओं को, जनता की मुसीबतों को दूर करने के में लगी हुई है। और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत आज चाईबासा में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहेंगे और अपने हाथों से मुख्यमंत्री रघुवर दास किसानों को राशि देंगे। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से दूसरे पन्ने पर उठाया है। अगर हम दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे मैरी कॉम वर्ल्ड चैंपियनशिप में 8 मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली बॉक्सर 51 किग्रा कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल पक्का किया है। मैरी कॉम जो है, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में 8 मेडल जीतने वाली दुनिया की वो पहली बॉक्सर महिला बन चुकी हैं। और इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उठाया है। मैरी कॉम का नाम हम सब जानते हैं, मैरी कॉम पर फिल्म भी बन चुकी है। प्रियंका चोपड़ा ने किरदार मैरी कॉम का निभाया है। और उसके बाद से मैरी कॉम लगातार जो है अपने अच्छे प्रदर्शन से खेल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 8 मेडल जीतने वाली पहली बॉक्सर महिला बन चुकी हैं। और इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने उठाया है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, नगर विकास विभाग ने NHAI को भेजा DPR। 468 करोड़ खर्च होंगे, कागजों पर तीसरी बार हरमू व रातू रोड फ्लाईओवर योजना। रोटरी पर फिर हाँ, फ्लाईओवर को लेकर के नगर विकास विभाग ने रिपोर्ट NHAI को भेजी DPR की पूरी रिपोर्ट। और इसके साथ ही कागजों पर तीसरी बार हरमू व रातू रोड फ्लाईओवर योजना जो है वो पास हो गई है। न्यू मार्केट चौक पर 1.31 एकड़ रेत जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव है। दोनों फ्लाईओवर 3 लेन का होगा, लंबाई 3 किलोमीटर होगी। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हरमू रातू रोड पर फ्लाईओवर को लेकर के कई बार कागजों पर ये नियम पास हो गए हैं और एक बार फिर इसके तहत ये नियम जो है वो DPR को भेजी गई है। और अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक ये फ्लाईओवर बन के तैयार होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर फ्लाईओवर बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो इससे आम जनता को काफ़ी सुविधा होगी और आम लोगों को जाम से निजात मिलेगी। भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है अपने पहले पन्ने पे। हम रुक करेंगे दूसरे पन्ने का, देखेंगे दूसरे पन्ने पे भास्कर ने किस खबर को उठाया है प्रमुखता से। तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया के लेखक पीटर हैंडके को 2019 और पोलैंड की ओल्गा तोकाराजुक को 2018 का साहित्य का नोबेल।
हैंडके ने 5 साल पहले कहा था नोबेल पुरस्कार बकवास है, इसे बंद कर देना चाहिए। अब उन्हें ही साहित्य का नोबेल मिला है। इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि हैंडके ने 5 साल पहले कहा था कि नोबेल पुरस्कार जो है वो बकवास है और इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन उन्हें ही साहित्य का नोबेल मिला। तो ये एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही भास्कर ने जिस खबर को जगह दी है 36 घंटे में दूसरी वारदात, राटू साई विहार कॉलोनी की घटना। बहू को बंधक बना व्यवसायी के घर से 9.50 लाख की लूट। घर में अकेली थी दिव्या। 8 लाख के जेवर ले गए अपराधी। लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पुलिस दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे सड़कों पर, लेकिन पुलिस ने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया कि चोर जो है वो दुर्गा पूजा के दौरान कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उन्हें पता चल जाता है कि घर में अगर कोई महिला अकेली है तो इस दौरान वो घर में डाका डालते हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इसी के तहत रांची में 36 घंटे के भीतर लूट की दूसरी सबसे बड़ी घटना जो है वो सामने आई है। और महिला को, बहू को बंधक बना व्यवसायी के घर से 9.50 लाख की लूट अपराधी कर लिए हैं। और इस खबर को प्रमुखता से उठाया है दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे। इसके साथ ही इस खबर को जगह मिली है पश्चिम बंगाल में शिक्षक गर्भवती पत्नी व बेटी की हत्या। भाजपा संघ ने अपना समर्थक बताया। भाजपा ने पूछा, दीदी आपके राज्य में यह क्या हो रहा है? बंगाल में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं सामने आती रहती है और इसी के तहत आरएसएस समर्थक और उसकी पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से भाजपा और आरएसएस लगातार ममता सरकार से ये सवाल कर रही है कि आखिर आपके राज्य में ये क्या हो रहा है। बड़ी खबर है और इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है भास्कर ने पहले पन्ने पे। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है द्रौपदी मुर्मू के संयोजन में ग्रुप ऑफ गवर्नर्स की बैठक आज दिल्ली में होगी। और बड़ी खबर है राष्ट्रपति भवन में अगले माह राज्यपाल सम्मेलन होगा और 1 सप्ताह में तिथि की घोषणा की जाएगी। और इसके साथ ही आज द्रौपदी मुर्मू की बैठक है दिल्ली में, ग्रुप ऑफ गवर्नर्स की बैठक है। और इस खबर को भी भास्कर ने प्रमुखता से उठाया है पहले पन्ने पे। हम रुक करेंगे भास्कर के दूसरे पन्ने का, देखेंगे दूसरे पन्ने पे भास्कर ने किस खबर को उठाया है। तो मैं आपको बता दूं कि भास्कर का दूसरा पन्ना रांची फ्रंट पेज का है, जिसमें जनवरी से रातू रोड, पिस्का मोड़ और आसपास के क्षेत्रों में वाटर सप्लाई में होगी सुधार। बढ़ेगी 4 MGD पानी, 40,000 घरों का होगा लाभ। जनवरी माह से रातू रोड, पिस्का मोड़ व आसपास के क्षेत्रों में वाटर सप्लाई में सुधार होगा। अब इस एरिया में करीब 4 MGD अतिरिक्त पानी बढ़ाए जाने की तैयारी है। और इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। और इस ड्राई जोन वाले एरिया के आपूर्ति में सुधार के लिए बूटी से रुक्का तक हो रहे हैं कई काम। समय पर मिलेगा पानी। रुक्का से रातू रोड संप में सीधा आएगा पानी। और मैं आपको बता दूं कि पानी की समस्या से लगातार आम जनता काफ़ी परेशान रहती है, लेकिन उसी समस्या का निदान करते हुए जनवरी से रातू रोड, पिस्का मोड़ और आसपास के क्षेत्रों में वाटर सप्लाई में सुधार किया जाएगा और बढ़ेगा 4 MGD पानी। 40,000 घरों को इसका लाभ मिलेगा, 50,000 घरों को इसका लाभ मिलेगा। और इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने दूसरे पन्ने पर उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, अगर अपर नगर आयुक्त ने सुपरवाइजरों के साथ बैठक कर दिए निर्देश, तालाबों से आ रही दुर्गंध तो कहीं पानी ही कम, आज से छठ तक रोज होगी सफाई। मैं आपको बता दूं कि जल्द ही छठ का त्यौहार आने वाला है और ऐसे में तालाब, नदी सभी गंदगी से भरे हुए हैं। और ऐसे में तालाबों से, नदियों से गंदगी का अंबार जो है वो इलाके में फैल रहा है। और इसी के तहत अपर नगर आयुक्त ने सुपरवाइजर के साथ बैठक करके निर्देश दिया है कि जल्द नदियों को साफ किया जाए ताकि छठ पूजा तक नदी साफ हो जाए और लोगों को, छठ व्रती जो है वो नदी में अपने विधि विधान के साथ छठ पूजा कर सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए तालाबों से आ रही दुर्गंध को खत्म करने के लिए छठ आने तक हर दिन नदियों और तालाबों की सफाई की जाएगी। और इस खबर को प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। 2 तस्वीरें भी यहाँ पे भास्कर ने प्रकाशित की है, एक बड़ा तालाब की और दूसरा तेतर टोली तालाब की। और दोनों ही नदियाँ जो हैं, दोनों ही तालाब जो हैं वो गंदगी से भरे हुए हैं, कचड़े से भरे हुए हैं। और ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि छठ से पहले इन तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाए, इनकी सफाई की जाए ताकि छठ व्रती छठ का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से मना सके। तो फिलहाल अभी के लिए इस सुर्खियों में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।